हेलो मथुर, कैसे हो? हाँ अरुण, मैं ठीक हूँ। तुम बोलो कैसे हो? ठीक हो। आपका वृद्धाश्रम कैसे चल रहा है? हाँ, आपके पापा की वजह से ठीक ठाक चल रहे हैं। अच्छा अरुण, आज पुलिस स्टेशन में शालू मिली थी। घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, पता नहीं यार। अच्छा, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तू फोन रख। हम्म। फोन रख, मैं बाद में फोन करता हूँ। अलका, बाहर आना। आप चाय लीजिए। अब बोलिए, क्या हुआ? अरे अभी अभी मुझे माथुर का फोन आया था। शालू से पुलिस स्टेशन मिली थी। तो शालू पुलिस स्टेशन गई थी? मतलब? शालू सुबह भी घर आई थी। आओ शालू, आओ। ये लो पानी। रहने दो पानी। भाभी, भैया घर पर है? नहीं, वो ऑफिस गए हुए हैं। और पापा? लेकिन भैया तो छुट्टी पर थे ना? हाँ, ऑफिस में ज़रूरी कुछ काम निकल आया, इसीलिए वो ऑफिस गए हैं। और तुम्हारे पापा घूमने के लिए रोज़ की तरह गए हैं। भाभी, इस बार मैंने पति के बर्थडे पर पैसा मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए घर में झगड़ा हुआ। पैसे नहीं होंगे उनके पास। मगर मेरे पति के बर्थडे पर ही। आज तक किसी चीज़ की कमी होने दी है तुम्हारे भाई ने? तुम्हें ये समझना चाहिए। मगर भाभी, इस टाइम मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। शालू, तू धमकी दे रही है? नहीं भाभी, मैं धमकी नहीं दे रही। भैया को बोल दो, पापा की जायदाद पर मेरा बराबरी का हिस्सा है। शालू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर प्यार से नहीं दिया ना, तो मैं पुलिस स्टेशन या अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। क्या शालू इस हद तक पहुंच गई? इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। बहू, अरुण आया क्या? अरुण, दोपहर में घर पे पुलिस आई थी। तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अरुण, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने पहचान के पुलिस ऑफिसर है जादव साहब, उनके पास जाके वहाँ से फ़ोन करो। नहीं पापा, मैं बोला ना, मैं संभाल लूंगा। अरुण, फिर भी कुछ हुआ रहेगा ना, इसलिए तो पुलिस घर पे आई थी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अरुण पर पूरा भरोसा है। वो तो सुबह शालू आई थी ना। तो क्या हुआ? अरुण सुबह ऑफिस के लिए बाहर जाने के बाद शालू घर पर आई थी। आपके प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग रही थी। अगर आपने सही तरह से नहीं दिया, पुलिस में जाऊंगी या फिर अदालत में जाऊंगी, लेकिन आधा हिस्सा लेके ही रहूंगी, ऐसी धमकी देकर गई थी। अरे, शालू, ये तूने क्या किया? बचपन से लेकर आज तक तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन अपने पति के कहने पर तूने मुझे पुलिस स्टेशन दिखाया। ये तूने अच्छा नहीं किया शालू, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरुण, अरुण, संभालो अपने आप को, इतना बुरा मत मानो। नहीं अलका, पापा को समाज में बहुत इज्जत है और मान सम्मान है, लेकिन ये शालू उनका नाम मिट्टी में मिला देगी। इसी डर से शालू की शादी होने के बाद भी मैं आज तक उसे हर चीज की मदद करता रहा, मगर शालू ने वही किया जिसका मुझे डर था। अलका, चलो अंदर चलते हैं, पापा बहुत टेंशन में अंदर गए हैं। अरुण, तुम अब उनकी चिंता करना छोड़ दो, मैं उनको संभालती हूँ। आप पुलिस स्टेशन जाइए। ठीक है। जादव साहब नमस्कार। अरुण, आओ बैठो। जादव साहब, ये आपके हाथ को क्या हो गया?
ये तो सब होते रहता है, इसको छोड़ो। अरुण बोलो, तुम क्या पियोगे, चाय या कॉफी? गर्मा गर्म कॉफी। ये हुई ना बात। अरे भोसले, तो गरम गरम मस्त कॉफी बोलो रे, और जल्दी। और बोलो, कैसे हैं सब घर में, ठीक ठाक है? और बापू जी कैसे हैं? पापा के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपने मुझे कैसे याद किया? आज सुबह सुबह आपकी छोटी बहन शालू आई थी यहाँ पर। नमस्कार जादव साहब। अरे फाइलों में कहाँ खो गए? शालू बैठो। आज सुबह सुबह तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसी? अब आपसे क्या छुपाना जादव साहब, आपको तो पता है मेरे भैया और भाभी मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर शेषनाग की तरह बैठे हुए कब्जा करके, इसीलिए यहाँ आई हूँ। शालू, ये जमीन जायदाद ये सब सिविल मैटर है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं अदालत की मदद लेती हूँ। शालू, इतना बड़ा फैसला मत लो, वो भी तुम्हारा बाबूजी के खिलाफ। वो खुद एक अदालत है, इस गांव वाले उनको भगवान मानते हैं। तुम्हें पता है, जब गांव में पहली फसल की पहली कटाई होती है तो भगवान के मंदिर में जाके अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन तुम्हारा बाबूजी जब गांव में रहते हैं तो वही अनाज तुम्हारा पिताजी के चरणों में डाल के पूजा करते हैं। इतना बड़ा मान सम्मान, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तुम बाद में बहुत पछताओ, बहुत पछताओ। देखिए जादव साहब, ये तो उनका बड़प्पन है, मगर मुझे उनकी जायदाद में बराबरी का हिस्सा चाहिए, मतलब चाहिए। शालू, एक रास्ता है, तुम और अरुण बापूजी के साथ एक मीटिंग कर लो, आपस में समझौता कर लो तो कुछ अच्छा रास्ता निकल सकता है। ठीक है जादव साहब, मगर आप जरूर आइएगा। ठीक है शालू, उस मीटिंग में मैं भी आता हूँ। अभी तुम शांति से बैठ जाओ। शालू अपने पति के कहने पर हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। अरुण, मैंने शालू को बहुत समझाया, लेकिन उसको पापा के प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा चाहिए। अरुण, एक काम करो, तुम शालू और बापूजी का एक मीटिंग करवा दो, उस मीटिंग में मैं भी आता हूँ। मगर आप यूनिफॉर्म में? अरुण, मुझे पापा का फिक्र है, मैं सिविल ड्रेस में ही आऊँगा। प्लीज जादव साहब, आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे पापा की फिक्र है। पापा उसी मीटिंग में बैठेंगे, मगर वो कहते हैं ना, डॉक्टर अपने बच्चों का कभी इलाज नहीं करता है, डरता है मेरे हाथों से कुछ गलत ना हो जाए। अरुण, इतना मत सोचो, मैं हूँ ना। मुझ जैसे अनाथ के सर पर आपका बापूजी का हाथ है, तभी तो मैं आज इतना बड़ा बना। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपका पिताजी को तकलीफ हो या दुख हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा। हेलो, हाँ सर। हाँ, अरुण आया नहीं, आने वाला है, उसका फ़ोन आया था। अरुण आते ही मीटिंग का डेट और समय तय करके मैं तुमको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? ओके, फ़ोन रखता हूँ। मैं घर जाता हूँ, पापा से बात करता हूँ, मीटिंग का दिन और समय आपको मैं फ़ोन करके बोलता हूँ। आप शालू को बोल दो, मैं नहीं बोलूँगा। ओके, अब मैं चलूँ? नमस्कार। अरे आ गया? माँ और पापा ने खाना खाया? माँ और पापा ने खाना भी खाया, माँ को दवाई भी दे दी और वो दोनों सो भी गए। चलो, ये अच्छा हो गया।
चलो अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। तुमने खाना खाया? तुम्हें छोड़कर मैंने कभी अकेले में खाना खाया है? मुझे मालूम था तुम खाना नहीं खाओगे, इसके लिए मैं भाग के आया हूँ। चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगा दो। क्या भाई? खुशी थी। अब बताइए क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? कुछ नहीं, वही शालू की बातें सुना रहे थे। शालू को पापा और मम्मी के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, पर पगली ये नहीं जानती पूरा प्रॉपर्टी मम्मी और पापा के नाम पर है, और वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने नाम पर शिकायत दर्ज करके आई है। अपने नाम पर मतलब आपके नाम पर या हम दोनों के नाम पर? यही तो मैं बता रहा हूँ, हम दोनों के नाम पे पुलिस स्टेशन में तकरार करके आई है। शालू ने गलती से कहा हो या फिर जानबूझकर, लेकिन इसमें मेरा नाम लेकर बहुत अच्छा काम किया। अभी मुझे भी इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। पापा शालू को लेकर पहले ही परेशान है, तुम इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगकर उन्हें धर्म संकट में मत डालो। शालू और आपको पापा के प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए। तुम्हें और हिस्सा? क्यों, मैं हिस्सा नहीं मांग सकती क्या? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शालू और आपको पापा की प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उस जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ माँ और पापा को मेरे हिस्से में डाल दो। अलका, तूने तो मेरा कलेजा काट कर मांगा है और मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। अपने माँ और पापा को मेरे हिस्से में डालकर बहुत एहसान किया। ओ अलका, पापा आज जादव साहब और शालू आने वाले हैं, अब ज्यादा चिंता मत करो। नमस्ते अरुण, जादव साहब आए। पाहिला को बापूजी? आशीर्वाद बेटा। अरे अरुण, शालू अभी तक आए नहीं क्या? उसका फोन आया था, वो बोल रही थी आप चलिए, मैं वन द वे हूँ, आपसे पहले मैं पहुँच जाऊँगी। नाम लिया शैतान हाजिर। आओ बेटी शालू, बैठ जाओ। तुम्हारे साथ कौन आई है? पापा, ये मेरे पति की दोस्त है। नहीं पापा, ये उनके पति की दोस्त नहीं है, ये शालू अपने साथ वकील लेके आई है। क्यों शालू, सही कहा ना मैंने? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन कानून के मुताबिक शालू के माँ बाप की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका बराबर का हिस्सा शालू को मिलना ही चाहिए। जादव साहब आप बोलिए। वकील साहिबा, इस चार दीवारे के अंदर जो भी बातें होंगी इस चार दीवारी में ही दफनाना है। कोई भी बात बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी लफ्ज़ बाहर जाए और बापूजी का बदनामी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस मीटिंग घर में रखा है। लेकिन जादव साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये सिविल मैटर है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मुझे मालूम था वकील साहबा आप यही बात करेंगी, लेकिन वकील साहबा आप एक बात भूल गई, ना ये आपका अदालत है न ही आपका ऑफिस है। यहाँ जो भी फैसला होगा मेरे पापा के हुकूमत से होगा। कृपया आप बीच में ना बोले तो बहुत अच्छा है। जादव साहब, वकील साहब, मेरे माँ और पापा की जो भी जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है उसमें से आधा हिस्सा मुझे चाहिए,
और रही बात माँ और पापा की, तो 6 महीने वो मेरे पास रहेंगे और 6 महीने अरुण भैया के पास। शालू, ये अरुण ने कब कहा था कि मम्मी और पापा को 6 महीने संभालेंगे? अरुण, आपने ऐसा कहा था? ठीक है, अगर माँ और पापा को भैया अपने साथ रखना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इनका भी बंटवारा चाहते हैं तो फिर 6 महीने माँ पापा भैया के यहाँ पे रहेंगे और 6 महीना मेरे पास। अगर मेरे पास नहीं रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें हम वृद्धाश्रम भेज सकते हैं। वैसे भी भैया के दोस्त माथुर साहब, उनसे मेरी बात हो चुकी है और वो माँ पापा को रखने के लिए रेडी है। शालू, ये अकेले का तुम्हारा फैसला है, हम मत बोलो। अरुण, तुम कुछ तो बोलो। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अब जो कुछ बोलेंगे पापा ही बोलेंगे। बापूजी, आप सचमुच महान हैं। ये सब लोग ने कुछ न कुछ बोला और बहुत कुछ बोले, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अभी मैं चाहता हूँ आप बोलिए और अपना खुद का फैसला सुनाइए। अभी मैंने सबका सुन लिया, अब मेरा सुन लो। मैं जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया और इज्जत कमाई है, तो शालू ने मेरी प्रॉपर्टी के हिस्से मांगकर मुझे बहुत बड़ा दुख दिया। ये मेरी जायदाद है, जिसको देना चाहूँ उसको दूंगा, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। वकील साहिबा, अभी आप आ सकती है। रुक जा शालू, तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हारी माँ आके दरवाजा बंद करेगी हमेशा के लिए। साहू, बाहर आ जाना। पापा, आप तो सचमुच भगवान का अवतार है। दुनिया आपको ऐसी भगवान नहीं समझती है। जिस डॉक्टर ने माँ को 2 साल से खड़ा नहीं कर सका, आपने एक रात में उसको चलना सिखाया। बाबा, आप सचमुच महान हैं। अब पता चला शालू की वजह से कि लालच कितनी बुरी चीज है। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने ही माँ बाप को मैंने पराया कर दिया। सच में लालच बहुत बुरी चीज है। लालच में आकर मैंने ये गलत कदम उठाया।